उन्होंने मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ी हूँ, कितनी जुड़ी हूँ, कितनी देर बात करती हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपके? अभी 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल हुआ है। तो आपके साथ इन 1.5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आपको घर छोड़ने के ऊपर मजबूर होना पड़ा? उन्होंने पहले तो मैंने यही कहा कि फ़ोन की दिक्कत, की टोक टोक करने लग हाँ, गए, रिलेटिव से बात करना बंद करवा रिलेटिव से दिया, बंद करवा दिया, मेरा आना जाना बंद करवा दिया, बाहर आना जाना टोटल बंद हो गया था। जब वो घर छोड़ के भी चले जाते थे अपनी फैमिली के पास, तो मैं व्हाट्सएप में भी यही लिखती थी उनको। आज भी मेरे पास काफ़ी प्रूफ है। तो मैं यही बोलती थी कि मेरी गलती क्या है, मैंने इतना सा ये तो किया, गलती तो कुछ भी नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, आप बता दो। उसी बीच उन्होंने ये बोला कि मैंने तो चलो मैं तो जल्दी आ गया, मैं अगर अपनी मम्मी की सुनता तो मैं 1 महीना नहीं आता। तो उनसे ये निकला। तो फिर मुझे ये समझ आने लग गई थी कि ये जो है, जो भी हो रहा है वो सास ससुर की वजह से हो रहा है। जी, सास ससुर भड़का रहे हैं। हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मायका जो है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम कर रही है। जो भी महिलाएं परेशान हैं अपने घर से, ससुराल से, मायके से या पति से, जेठ जेठानी से, सास ससुर से या अपने खुद के माँ बाप से, वो महिलाएं इधर आके रह सकती हैं, मगर उनकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। और वो महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी आके रह सकती है अगर कोई महिला बच्चे वाली है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो ऊपर नंबर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। आप लोगों की शादियों के लिए नहीं है और ना ही बच्चा गोद देने के लिए है, क्योंकि मायका स्वीट होम जो है, मायका एनजीओ जो है, वो शादी और बच्चा अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं देता है। तो प्लीज़ कृपया करके इसके लिए कॉल्स ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपना फेस रिवील नहीं करना चाहा है, ना ही अपना नाम बताएंगी, ना ही अपनी जगह बताएंगी, क्योंकि इनको ये चीज़ अपनी प्राइवेसी रखनी है। और कहीं ना कहीं जैसे कि भैया ने अभी पिछली वीडियोस में बोला कि आज भी सब कुछ सहने के बाद भी महिला अपनी पति की इज्जत के लिए मुँह ढक के वीडियोज़ बनवाती है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें मायका और ससुराल दोनों पक्ष से ही मदद नहीं मिली और उन्हें मायका महिला आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम, आपसे आपका मैं नाम नहीं जानना चाहूँगी, ना ही आप जगह बताएंगी, मगर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको महिला आश्रम का यहाँ का सहारा लेना हुआ? जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़ा सा मेंटली जो है वो थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। और उसकी वजह जो है वो मेरे सास ससुर है। मेरे सास ससुर जो है ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे। बचपन से उनकी परवरिश जो है मेरे हस्बैंड की, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में हुई है। बहुत ज़्यादा रोक टोक, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करना उनको। तो उस वजह से जब हमारी शादी हुई तो उसके कुछ टाइम्स पहले ही उनका जो माइंड था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया था। और मुझे ये बात पता भी थी, लेकिन मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं जानती थी कि हमारी शादी ऐसे ही होगी है बिना कुछ जाने। मेरी शादी बहुत साल पहले से ही डिसाइडेड थी और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की हर चीज़ जानते थे हम। और मैंने उनका माहौल भी देखा था, उसी वजह से मुझे उन पर दया भी आई थी। उनका एक जुनून था उनके अंदर कि वो शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे, वरना वो किसी से नहीं करेंगे। और वैसे करते करते काफ़ी साल बीत गए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। फिर मुझे भी लगा कि कुछ तो बात है उनमें कि जो अभी भी अड़े हैं। आपको पता ही है आजकल के माहौल में एक जगह ही टिक पाना बहुत मुश्किल है, वो भी लड़का होके। तो उनको वैसे करते करते बहुत साल हो गए, मतलब कि यही समझ लो कि 15 से अप हो गए। तो 15 साल आप समझ सकते हो कि कितने होते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा बीच में बहुत से हालात ऐसे रहे, जैसे कि मेरा वृंदावन से जुड़ना और वहाँ से दीक्षित होना, और
वहाँ से मतलब कि मेरा माहौल थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। बचपन से लेकर मुझे सपोर्ट नहीं थी, किसी की भी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड हैं पहले मुझे सपोर्ट करते थे, शादी से पहले काफ़ी साल तक सपोर्ट करते थे, और मुझे भी अच्छा लगता था कि बहुत साल से वो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो कहीं भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मुझे भी लगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इधर उधर सब जगह दुख ही दुख देखा, ये संसार सारा ही दुखी है, किसी न किसी वजह से कोई मन दुखी है तो कोई तन दुखी है ना, कोई धन बिन उदास है। तो मैंने वही चीज़ देखी कि थोड़े थोड़े तो सब दुखी है, तो मुझे एक सुख की तलाश थी। तो मुझे लगा कि ये जीवन ऐसे ही जा रहा है मेरा। तो मैंने अध्यात्म की ओर साइड ली, और मैं अध्यात्म की ओर जब मैं बढ़ी तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया, जैसे शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता, धीरे धीरे मैंने रामायण, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वो की। तो मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी कि ये संसार क्या है। इससे फिर मेरे अंदर एक विरक्ति भाव आने लगा कि शादी करनी ही नहीं है। मैंने मना भी कर दी, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ थी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं धोखा कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने उनको हाँ कर दी थी, और मैं अब पीछे हट जाऊंगी तो मैं गलत हूँ, और मैंने इस वजह से उनको हाँ कर दी। लेकिन मैंने अपनी कंडीशन बता दी कि ऐसा है, मैं अब अध्यात्म की ओर बढ़ चुकी हूँ और मेरी ये शर्तें हैं। मैंने लिख के दी थी उनको, सब कुछ लिख के दिया था, और मेरी ये सेवा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि शादी के जैसे नज़दीक आने लगे तो उनका माइंड काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ था। उसकी वजह ये थी कि उनके फैमिली वालों को जब काफ़ी हद तक कई चीज़ें मेरे बारे में पता चली थी, ये तो पूरी तरह विरक्त भाव की है और ऐसा वैसा, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए, मेरी सास ने सिर्फ मुझे आज दिन तक एक बार ही बुलाया है। मैंने उनको फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो उन्होंने मुझे मिलकर यही बोला कि शादी कर ले, और मैंने अपने ससुर को अभी तक नहीं देखा है। तो उन्होंने यही कहा कि ये नहीं मान रहा, और आज इसकी उम्र जो है वो 35 से अप हो रही है, और ऐसा करो तुम कर लो शादी। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें भी कही, फिर मैंने चलो वो इग्नोर कर दी। फिर चलो मैंने यही सोचा कि परमिशन मिल गई, मेरे फैमिली वालों की भी परमिशन मिल गई। तो मेरा तो वैसे ही था कि सिंपल ही तरीके से करनी है, सोच भी यही थी, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से शादी कर ली। लेकिन उस बीच वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि फैमिली की एक तो स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, और डिस्टर्ब भी थे मेरे हस्बैंड। धीरे धीरे जैसे शादी हुई, तो शादी के बाद मुझे लगा था कि चलो कुछ नहीं, उनको सपोर्ट मिलेगी, मेरी तरफ से मेंटली सपोर्ट मिलेगी, तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका ठीक उल्टा हुआ। उनका धीरे 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 टॉर्चर करना बहुत बढ़ता जा रहा था। मतलब कि शादी के टाइम से शुरू हो गया था, शादी के पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन शादी के बाद वो ज़्यादा बढ़ गया धीरे धीरे। जैसे पहला दिन आया तो पहले दिन भी उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए रोक टोक की, फिर दूसरा दिन आया, ऐसे ऐसे करके मतलब कि एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ी हूँ, कितनी जुड़ी हूँ, कितनी देर बात करती हूँ, या फिर मैं अपने रिलेटिव से कितनी जुड़ी हूँ, कितनी देर किससे बात करती हूँ। और जब भी वो बाहर काम से जाते थे तो पीछे से मेरा फ़ोन वो अपने फ़ोन के ज़रिए से देख लेते थे कि इसने आज कितनी देर किससे बात की है। उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, कुछ दिन के बाद फिर उस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी, और फिर धीरे 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 करके उन्होंने मुझसे सब छुड़वा दिए, मेरे रिलेटिव भी, मेरे फैमिली वाले भी। लेकिन मैंने फिर भी यही सोचा कि मैंने शादी कर ली है, मैंने काफ़ी हद तक डिस्टेंस मेंटेन किया, अपने रिलेटिव से भी, अपने मायके वालों से भी बहुत हद तक डिस्टेंस मेंटेन। मेरे मन में भी यही सोच थी, जब मेरे मायके वालों ने बचपन में मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया है, तो फिर क्या है, इससे अच्छा तो पति के साथ निभा लो अच्छे से, ईमानदारी से। तो मैंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने वो चीज़ नहीं सोची कि ये बात नहीं करती है। उन्होंने
उसके बावजूद भी शक बहम शुरू किया कि तू व्हाट्सएप से कॉल करती है, तू इतनी देर बात करती है। मेरे जो मकान मालिक थे वो कभी कभार मैसेज दे देते थे मायके वालों का कि उन्होंने कॉल की है और ऐसा ऐसा बोल रहे हैं वो कि बात कर ले, हमारे फ़ोन से बात कर ले। तो मैं फिर उनके ज़रिए 2 मिनट बात कर लेती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो भी, उससे भी उनको दिक्कत थी। मतलब ऐसा क्या हुआ शादी के बाद के, क्योंकि आपने बोला कि 15 साल वो रुके आपके लिए और हाँ फिर जी। पहले से भी वो सपोर्ट करते जी, थे जी, आपको। जी। तो एकदम से शादी से थोड़े टाइम पहले या शादी के बिल्कुल बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ? या तो आपकी भक्ति की वजह से उन्होंने ऐसा परिवर्तन करा या फिर अपने माँ बाप के कहने पे? माँ बाप क्यों चिढ़ते थे आपसे? माँ बाप का देखो, उनके माँ बाप से कोई लेन देन नहीं है, मैं ये क्लियर करती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी वीडियो देखेंगे। मैं आपसे कह ही रही हूँ कि मैं उनसे नहीं मिली हूँ, मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ अपनी सासू माँ से, और मैं अभी भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ उनसे जब तक वो अपने मन की नहीं बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों। बस उनकी ये सोच है कि हमारा बेटा इतने पागलपन से क्यों, इससे ही क्यों। उन्होंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि यहाँ शादी नहीं करनी, जबकि हमारी कास्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी कुंडली की कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत वैसी नहीं थी। मगर अभी आपने बोला ना कि जो मेरे हस्बैंड है वो अपने माँ बाप के कहने पे ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे जो सास ससुर थे। बट आपसे तो वो बिल्कुल भी मिले नहीं, सिर्फ एक टाइम मिले। तो जी। फिर आपके खिलाफ वो क्या, मतलब ऐसा अपने बेटे के दिमाग में डाल रहे थे जो बेटा आपके साथ ऐसा कर रहा था? मैम, जब कुछ टाइम हुआ शादी के बाद तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाना शुरू कर दिया घर में। अच्छा। जब वो घर जाने लगे तो वो धीरे करके, जैसे मान लो उन्होंने फ़ोन की बात बताई तो पति आपकी बातें वहाँ बताते वहाँ थे? बताने शुरू, क्योंकि वो माइंड से डिस्टर्ब चल रहे थे कुछ चीज़ें उनकी। और एक और आदत उनकी, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो भूलने की आदत भी होती है, कभी कभी वो रास्ता भी भूल जाते थे, कभी कभी वो चीज़ें भी एक होता है ना कि अलग सा बिहेव करना, तो उनका वो बिहेवियर जो है वो सामने चेंज दिख रहा था मुझे कि जो पहले थे ये वैसे नहीं है, ये डिस्टर्ब चल रहे हैं इस टाइम। तो कभी डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ इनका? वो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही बोला था, कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि देखो जब तक जाएंगे नहीं तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, पहले एक बार उनसे काउंसलिंग तो करवानी ही पड़ती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनके लिए नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने तो कभी यकीन नहीं मानना था, कोई भी नहीं बोलता कि मेरे को ये दिक्कत है। मैंने उनको ये बोला कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे माइग्रेन हो रही है, और चलो हम साइकेट्रिक के पास चलते हैं। तो मुझे ये लगा था कि हम वहाँ जाएंगे, जब मैं वहाँ एक एक बात बताऊंगी कि वो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो वो खुद ही डॉक्टर बोलेंगे कि दिक्कत इनमें ज़्यादा है और ये डिस्टर्ब है इस टाइम। तो उन्होंने उस हिसाब से उनको काउंसलिंग करनी थी, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये मेरे ही लिए मुझे ले जा रही है वहाँ पर। शादी को कितने साल हो गए आपके? अभी 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल हुआ है। तो आपके साथ इन 1.5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आपको घर छोड़ने के ऊपर मजबूर होना पड़ा? उन्होंने पहले तो, मैंने यही कहा कि फ़ोन की दिक्कत, टोक टोक करने लग गए। हाँ, रिलेटिव से बात करना बंद करवा दिया, मेरा आना जाना बंद करवा दिया, बाहर आना जाना टोटल बंद हो गया था। ठीक है। तो मैं रूम में ही रहती थी, मेरे मकान मालिक को भी सब पता है। जैसे कि एक फ्लावर पॉट है, अगर वो थोड़ा सा भी उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी तो वो उसमें भी मुझे डांटते थे कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया और क्यों आया, इतना भी तेरे ध्यान नहीं है, ऐसा क्यों करती है। फिर मैं यही बोलती थी कि मेरी गलती है क्या, बस मेरी हर जगह एक ही वर्डिंग होती थी, मेरी गलती क्या है। जब वो घर छोड़ के भी चले जाते थे अपनी फैमिली के पास, तो मैं व्हाट्सएप में भी यही लिखती थी उनको, आज भी मेरे पास काफ़ी प्रूफ है। तो मैं यही बोलती थी कि मेरी गलती क्या है, मैंने इतना सा ये तो किया, गलती तो कुछ भी नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी, आप बता दो। तो वो उसका रिप्लाई जो बहुत गलत करते थे, बहुत गलत, मतलब कि कुछ भी बोल देना, गलत बोल देना, जबकि वो वैसे थे ही नहीं। मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि आपको वो मारने की भी कोशिश कर रहे जी, हैं? फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती जा रही थी, तो वो मारने तक भी पहुंच गई।
हाथ उठाना, यहाँ तक कि काफ़ी हद तक मतलब कि उन्होंने मुझे हर जगह तंग किया। यहाँ तक कि मेरे जैसे राधा कृष्ण है तो वहाँ तक भी बात पहुँच गई, मतलब कि उन्होंने उनको भी गिरा दिया था, कोई चीज़ फेंक के मार दी थी मंदिर में, मंदिर भी तोड़ दिया था। तो जो आपके हस्बैंड हैं, आपने बोला कि घर जाते हैं, तो आपने कभी एक बार अपने सास ससुर से बात करने की कोशिश करी कि आपके पास आपका बेटा आ रहा है, तो आप ऐसा क्या बोलते हो कि जो वो आके और इससे ज़्यादा वर्ष मेरे साथ करते हैं? मैम वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ अलग फैमिली है, उनमें इमोशंस नहीं है, उनमें दया नहीं है, वो बात ही नहीं करना एक चाहते। तरफ बोला ना कि आप उनको बचपन से जानते हो, तो ऑब्वियसली बात है जब आप बचपन से जानते हो तो आपको उनको हर एक चीज़ पता होगी। अब एकदम से शादी के बाद पूरी फैमिली चेंज हो गई, हस्बैंड चेंज हो गया। वही कह रही हूँ ना कि वो डिस्टर्ब चल रहे थे, मतलब कि मेरे जो सास ससुर है ना उनके साथ मेरा आना जाना नहीं था क्योंकि दूर है घर, और जो मेरे हस्बैंड है उनको मैं तब, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव है वही उनके रिलेटिव है, तो उस जरिए से वो अपने रिलेटिव के घर आते जाते थे, तो बचपन में मतलब कि वहीं पर ही हम जान पहचान हुई थी हमारी। तो जब आपने घर छोड़ने का स्टेप सोचा तो उस दौरान आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब आपने सोचा कि नहीं अब बस अब मैं अपने लिए कदम उठाना चाहती हूँ? वो पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में? वो तब आया क्योंकि मैंने बहुत पूरा एक साल जो है वो बहुत हद तक सहन किया, और मेरे अंदर वही चीज़ थी कि और भी करना है। लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा बात बढ़ने लगी एक साल के बाद कि मैं एक दिन उनके मुंह से निकला, कहा कि वो 2 दिन के लिए गए थे ऐसी छोटी सी बात से, जैसे कि मैंने बोला ना कि ये फ्लावर पॉट है इधर से उधर हो गया, तो उसी चक्कर में वो नाराज़ होके चले गए थे, और वो 2-3 दिन नहीं आए, फिर आ गए, और मैं रोने लगी कि मैं अकेली हूँ, मैंने आपके लिए सब छोड़ दिए। और उसी बीच उन्होंने ये बोला कि मैं तो जल्दी आ गया, मैं अगर अपनी मम्मी की सुनता तो मैं 1 महीना नहीं आता। तो उनसे ये निकला, तो फिर मुझे ये समझ आने लग गई थी कि ये जो है जो भी हो रहा है वो सास ससुर की वजह से हो रहा है। जी, सास ससुर भड़का रहे हैं। हाँ जी। तो आपको मायका महिला आश्रम में कितना टाइम हो गया? मुझे अभी आए हुए 15 दिन हुए। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब में पता चला। तो मतलब कमाने के लिए कुछ तो करते होंगे वो? हाँ वो करते थे, लेकिन जो अभी लास्ट टाइम था कि जिसकी वजह से मैं मजबूर हुई, तो वो ये था कि वो 2 महीने लगातार 2 महीने से बहुत कम आ रहे थे, और उन्होंने किराया देना भी वो कर दिया था, बंद कर दिया था। मतलब अपने माँ बाप के पास ही ज़्यादा रह रहे थे, किराए पे आपको छोड़ के बार बार भाग रहे थे। जी। तो जब आप इधर आए आपको 15-20 दिन हुए, तो जैसे कि और भी महिलाएं हमसे पूछती हैं कि ये जो महिला आश्रम है वो महिलाओं के लिए सेफ़ है या नहीं है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं महिलाओं को? ये महिला आश्रम सबके लिए बहुत सेफ़ है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो सच में ज़रूरतमंद है, जो कि सुसाइड से बचने के लिए अगर वो यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर मेंटली पूरी तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, और हम कुछ नया सोच सकते हैं आगे के बारे में धीरे करके। क्योंकि मैं भी शुरू में आई थी तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मुझे धीरे अब जाके रिलैक्सेशन फील, हाँ रिलैक्सेशन बहुत फील हो रहा है, और अब मेरे माइंड में बहुत कुछ आ रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। एक हिम्मत आ रही है आपकी, हिम्मत आ रही है यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच में ही मायका है, जबकि हमारा जो खुद का मायका जो था वो खुद का मायका नहीं था। एक्चुअल में एक किस्म के तो हम यहाँ पर आने को जब मजबूर हुए तो हम अनाथ ही हुए ना, पर अब समझ आ रहा है कि जो अनाथ है उनका भी नाथ होता है। तो यहाँ पर आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दुनिया में अच्छे इंसान भी है और अच्छाई भी है, और बहुत कुछ बाकी है, और हिम्मत रखनी चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, और अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए।
तो जैसे कि इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि कैसे कैसे एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से इनके हस्बैंड जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब हुए। मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद जो शादी हुई, शादी में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो आप पेरेंट्स से यही मेरी गुजारिश है कि पेरेंटिंग अच्छी बात है, बट जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगी और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को स्ट्रिक्ट रखो तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है, वो नहीं जाएगा। जैसे कि इनके हस्बैंड की हम बात ले लें, वो उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा, उसको मारना पीटना सब कुछ करा, इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो इस लेवल पे ट्रॉमा हो गया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, चीज़ें भूलने लग गए और प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होने लग गई उनकी माइंड में। उस वजह से इनकी शादीशुदा जो लाइफ है वो सफ़र कर गई। सिर्फ 1.5 साल हुआ है शादी को। 1.5 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है शादी का। 1.5 साल बाद शादी की जो महिला है वो उनको आश्रम में आके पनाह लेनी पड़ी। तो भाई आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स हो, ठीक है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को गलत रास्ते पे ना जाए तो उसके लिए डांटो मगर तरीके से डांटो। इस तरह मत डांटो कि भाई उसके अंदर एक ट्रॉमा ही आ जाए, वो मेंटली ही डिस्टर्ब हो जाए। आज आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर वही पेरेंट्स अच्छे हों और अपने बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी करें तो आज शायद इनके जो शादीशुदा लाइफ है वो अच्छी जा रही होती, बेबी प्लान कर रहे होते, एक अच्छी जो गृहस्थ जीवन होता है वो अच्छे से चल रहा होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को ना अच्छे से रखो। ये वाला ज़माना नहीं है कि आपने बोला कि भाई तू एक जगह बैठ जा तो बच्चा बैठ जाएगा। नहीं, वो ज़माने चले गए, वो बच्चे चले गए और वो वाले जो माँ बाप थे ना वो भी चले गए। आप लोग मॉडर्नाइजेशन को अपना रहे हो, बट इस कदर अपनाओ कि हाँ आपका भी नुकसान ना हो और सामने वाला का भी नुकसान ना हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिलती है तो आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चों को सही से रखोगे। और जो इनके सास ससुर है, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे को समझाओ, उनको एक तो सही इलाज करवाओ। उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, आगे जाके उन्हीं को प्रॉब्लम होगी और आप ही को प्रॉब्लम होगी। अभी तो आप अपने बेटे को भड़का रहे हो, उस वजह से उनकी बीवी जो वो इधर आके रह रही है। हम पे तो उनकी बीवी कोई बोझ नहीं है, हम तो तब तक रख सकते जब तक ये रहना चाहती हैं, मगर आपको आगे जाके खुद ही प्रॉब्लम होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो आप अपने बेटे को समझाइए, डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनकी मेडिकेशन करवाइए और फिर घर को रीसेटल करने के लिए अपनी बेटी की काउंसलिंग करिए। यहाँ से हम इनकी काउंसलिंग तो कर ही रहे हैं। जो महिला आज हमारे सामने बैठे हैं, यहाँ पे काउंसलिंग भी होती है महिलाओं की। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ पति की ही सुनते हैं या सिर्फ महिला की ही सुनते हैं, हम दोनों पक्षों की सुनते हैं और दोनों पक्षों की काउंसलिंग होकर घर रीसेटल करवाते हैं। आप जो औरतें देख रही हो ये मत सोचना कि हम ज़बरदस्ती भेजते हैं, हम किसी भी महिला को ज़बरदस्ती नहीं भेजते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी महिला भी है जो 2-3 साल से रह रही हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते। मगर हाँ, एक मायका का मकसद है कि जो घर है वो वापस बसे। अगर आप नहीं जाना चाहते या कोई महिला नहीं जाना चाहती तो हम उन्हें फोर्स नहीं करते, ये चीज़ आप गांठ बांध लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।